हाय बच्चों। हाय बच्चों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ बच्चों। आज हम कक्षा 11 एजी के चैप्टर फर्स्ट के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। इन प्रश्नों को और देखें, इसके बाद अगले वीडियो में आपको बच्चों दूसरे चैप्टर के बारे में बताएंगे। पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने छांटे हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप देखें। इसके बाद अगला जो वीडियो डालेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हमने छांटे बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, रूट ए स्क्वायर बी सी अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी इंटू अंडर रूट ए बी स्क्वायर सी इंटू अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर। इसके बराबर हमें को सरल करें, पहले को सरल करें। ठीक है, सरल करें इसको। तो कैसे सरल करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट में जो दिया है तो रूट में तीनों पदों में कर्णी घात 2 ही है। जब यहाँ पर कोई घात नहीं लिखी होती है तो यहाँ घात 2 मानी जाएगी, यहाँ घात 2 मानी जाएगी, यहाँ भी घात 2 ही मानी जाएगी। तो बच्चों, इसमें जब कर्णी घात हमारी सेम है तो इनको हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों पदों को एक ही रूट के अंदर एडजस्ट करेंगे। लिखेंगे ए स्क्वायर बी सी, फिर आपका इंटू में ए बी स्क्वायर सी दूसरा वाला पद लिख लेंगे, फिर हमारा ए बी सी स्क्वायर तीसरा पद लेंगे। कारण यह है कि तीनों की जब कर्णी घात सेम है तो तीनों को एक ही रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब आधार समान होते तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए की घात 2 ही है, एक यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। पहले हम इसको इकट्ठा लिख सकते लिखने या फिर इनको जोड़ लें, गुणा में घातें जोड़ते हैं तो एक ही घात में एक ही घात जुड़ेगी, अर्थात ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ये वाला दोनों। फिर आपका बी है तो बी ये वाला भी हो गया, इंटू बी स्क्वायर हो गया, इंटू ये वाला भी हो गया। फिर हमारा सी है तो सी के इकट्ठे पर करेंगे तो सी है आपका ए, फिर सी एक और है और फिर सी स्क्वायर है। तो बच्चों, इनकी आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर कुछ भी घातें एक घात मान लेंगे, यहाँ पर भी जो घात नहीं एक मान सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें घातें आधार समय जहाँ पे कोई भी घात नहीं होती वहां पर एक घात मानते हैं तो ये समान आधार वाले पदों की घातें जुड़ जाएंगी। तो रूट के अंदर एक ही घात 2 1 1 कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इंटू बी की घात 1 और 2 3 3 4 हो जाएगी, इंटू सी की घात 1 1 2 2 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इन चार घातों इसलिए लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप जानते हो जब रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो उसका वर्गमूल निकालने घातें खत्म हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर आपकी कर्णी घात 2 है, इस घात से ये वाली ऊपर की घातें खत्म हो जाएंगी, यानी वर्गमूल निकल आएगा। तो वर्गमूल में स्क्वायर रूट वाले खत्म हो जाएंगे और ये वाले पर अंदर जो कोष्टक वो आपके रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पे जो घात है इस वाली घात कटेगी, ये वाली घात कटेगी, ये वाली घात कटेगी। तो वर्गमूल बाहर निकालने पर आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें कहा गया आपसे, क्वेश्चन दिया है रूट एक्स की पावर -1 इंटू वाई, फिर आपका है गुणे अंडर रूट में वाई की पावर -1 इंटू जेड, फिर आपका है अंडर रूट जेड पावर -1 इंटू ए। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसका मान सिद्ध करो 1 है। क्या सिद्ध ना, सिद्ध करो कि इस क्वेश्चन में इसका मान 1 है। कैसे सिद्ध करेंगे वो आप देखते हैं। एक्स पावर -1 इंटू वाई, वाई पावर -1 इंटू जेड और जेड पावर -1 इंटू एक्स है, इसके बाद 1 लाना है। तो आपको यहाँ भी देखा है कि यहाँ कर्णी घात समान है तो इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट वाले दाया पक्ष, ठीक है, सॉरी बाया पक्ष। तो इसमें हम क्या अंडर रूट में हम सभी को दो इकट्ठा लिखेंगे, एक्स पावर -1 और बाई फिर गुणे एक्स पावर बाई पावर -1 इंटू जेड और फिर आपका गुणा है जेड पावर -1
इंटू एक्स। ठीक, क्या करेंगे, अब हम इनको एक ही रूट के अंदर लिखते हैं, तो रूट के अंदर लिखी हुई हमने। इसके बाद हम जिन पर पावर माइनस है उन पदों को, आपको बताया था हमने, जब घात माइनस की तो उसे नीचे लाने पर प्लस की घात हो जाएगी, या अगर नीचे घात माइनस की तो उसे ऊपर ले जाने पर प्लस की घात हो जाती है। घात का चिन्ह बदल जाता है जब उसको हम हर से अंश में या अंश से हर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर y हमारा ऊपर है तो y को ऊपर लिखेंगे, इंटू जेड लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, और जिन पर माइनस पावर है उनको नीचे लाएंगे तो घातें प्लस की हो जाएंगी। और एक घात कभी लिखते हैं, मतलब एक्स पावर माइनस हम ऊपर लाएंगे तो 1 प्लस की हो गई, बाई पावर माइनस हम नीचे लाने पर बाई घात प्लस की हो गई, जेड की पावर माइनस है इसको नीचे लाने पर जेड घात प्लस की हो गई। और एक घात हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, ऊपर एक क्रम से लिख लेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब एक्स वाई जेड फिर एक्स वाई जेड। एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, यानी कि हमारा रूट 1 आया और रूट 1 का मान 1 ही होता है, अर्थात राइट हैंड साइड आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको फास्ट लगा